गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे संस्कृत रिवीजन, मतलब वो साथ में पेपर पैटर्न भी आपकी हो जाएगी। मैंने आपको आपके लाइव सेशन में उस दिन अनसीन पैसेज वो सिखाया था और साथ में थोड़ा थोड़ा पेपर पैटर्न भी ओरली बताया था। आज हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, खंड क, अपठितम अवबोधनम। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, अनसीन। ओके, अनसीन पैसेज। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तरत्। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 मार्क्स। इस 6 मार्क्स में आपको एकपदेन उत्तरत्, पूर्ण वाक्येन उत्तरत् और भाषिक कार्य मतलब आपका ग्रामर पार्ट आएगा। सबसे पहले आपने कोई भी पैसेज हो एक बार पढ़ लेना है। आपको जितने भी पैसेज भेजे गए वो प्रैक्टिस के लिए है। पैसेज आपको उससे वो सेम नहीं आएगा, बाहर से ही आएगा। भारते षड ऋतवः भवन्ति। देयर आर 6 सीजन्स इन इंडिया। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारे यहाँ पे 6 सीजन्स रहती है। तेषु वसन्तः ऋतुराजः इति नाम्ना प्रसिद्धः। तेषु अमंग दिस सीजन्स वसन्तः स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज अ ऋतुराजः। ऋतु सीजन, राजः किंग, स्प्रिंग इज द किंग ऑफ द ऑल सीजन्स। ओके, मतलब सब ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत है। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा ऋतुराज इस नाम से प्रसिद्ध है। चैत्रे वैशाखे च मासे वसंतः भवति। दिस वसंत स्प्रिंग सीजन वो कौन से महीने में रहता है? चैत्र एंड वैशाख। हमारे हिंदू कैलेंडर में जो मंथ्स है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, उसमें से जो चैत्र और वैशाख जो मंथ है उसमें वसंत ऋतु रहती है। अस्मिन एव ऋतौ, इस ऋतु में ही, ऋतौ दिस इज सप्तमी। देखो ऋतु उकारांत वर्ड लाइक साधु। अस्मिन एव ऋतौ, इन दिस सीजन, होलिकोत्सवः, होलिका प्लस उत्सवः, दिस इज संधि आयाति। इस सीजन में कौन सा उत्सव आता है? होली आती है। जनाः रंगैः खेलन्ति गायन्ति नृत्यन्ति च। लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। नराः मेन्स एंड नार्यः मेन्स एंड वुमेन्स। ओके, मेन्स एंड वुमेन, यहाँ पे मेन एंड वुमेन। नराः नरः पुरुषः। ओके, नार्यः यहाँ पे नारी, नारी का बहुवचन है ये, नार्यः। ओके, नराः मेन एंड नार्यः वुमेन। बालकाः छोटे बच्चे, चिल्ड्रन। वृद्धाः, यहाँ पे वृद्धाः मतलब क्या हुआ? ओल्ड पीपल। ओके, वृद्धाः। च परस्परम हर्ष उल्लासेन मिलति, हर्षोल्लासेन, दिस इज ऑल्सो संधि, हर्ष प्लस उल्लासेन। बालकाः छोटे बच्चे, वृद्धाः एल्डरली पर्सन्स, नराः मेन एंड नार्यः वुमेन, वो सब क्या करते हैं? होली के सीज़न में, मतलब होली का उत्सव जब आता है तब वो एक दूसरों से हर्ष मतलब खुशी से, उल्लास, एंथुसियाज्म, एनर्जी से ऐसे मिलते हैं, हर्ष और उल्लास से मिलते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। आपको सिर्फ MCQ पैटर्न आएगा क्वेश्चन और आपका पेपर रहेगा 40 मार्क्स का। आपने सिर्फ टिक करना है आंसर को, आपके लिए तो बहुत ही इजी है। एक पदेन उत्तरत्। भारते कति ऋतवः भवन्ति? भारत में कितनी सीजन्स है? देखो फर्स्ट लाइन, भारते षड ऋतवः भवन्ति, सो आवर आंसर इज षड। वसंत ऋतु केन नामना प्रसिद्धः? वसंत ऋतु किस नाम से प्रसिद्ध है? ऋतुराजः, मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट लाइन देखो आपके पैराग्राफ की, तेषु वसंत ऋतुराजः इति नामना प्रसिद्धः, सो आवर आंसर इज ऋतुराजः। ये एक पदेन है तो हमने एक पदेन ही आंसर लिखने हैं, उसको ही टिक करना है। These are your answers of question number 1. After that, our question number 2. पूर्णवाक्येन उत्तरत्. Answer in full sentence. अस्मिन् ऋतौ कः उत्सवः आयाति? इस ऋतु में कौन सा उत्सव आता है? So easy. सेकेंड लाइन देखो, अस्मिन् एव ऋतौ होलिकोत्सवः आयाति। अस्मिन् ऋतौ कः उत्सवः आयाति? अस्मिन् ऋतौ, कः की जगह पे आप
कौन सा वर्ड डालेंगे, होलिकोत्सवः। कह को रिप्लेस करके वहाँ पे डालेंगे होलिकोत्सवः आयाति। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते कोई भी। भाषिक कार्य में आपको क्या क्या पूछा जाता है, वर्ड, किसी भी वर्ड की विभक्ति, लकार, अगर कोई वर्ड है उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा सकता है। जो आपके इतने लेसन्स पढ़ाए उसमें है उस वैसा ही सेम कोई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है तो वो पूछा जा सकता है। संधि, आपको संधि है तो संधि स्प्लिट करना मतलब रिजॉल्व द संधि, वो भी पूछा जा सकता है। मैंने अभी आपको वर्ड बताया होलिकोत्सवः इज इक्वल टू होलिका प्लस उत्सवः, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम आपके लकार जो भी हुए वो भी कोई भी लकार पूछा जा सकता है। चैत्रे इत्यत्र का विभक्ति ही, चैत्रे, चैत्रे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैत्रे, इन द मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र में, चैत्र में पर, अधिकरण में पर कौन सी विभक्ति आएगी, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति ही। सो चैत्रे इज सप्तमी। नृत्यन्ति इत्यत्र कः लकारः, अन्ति, अति अतः अन्ति, these are the endings of लट् लकारः, सो दिस इज लट् लकारः। ओके, नृत्यन्ति लट् लकारः, प्रथम पुरुषः बहुवचनम, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लट् लकारः। ओके, ऐसे में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, मतलब मैं ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे पूछा है हर्षोल्लासेन, इसको आप डिज़ोल्व करो तो हर्ष प्लस उल्लासेन, ऐसे। ओके, मासे, चैत्रे, वैशाखे, उन सब वर्ड्स की विभक्ति क्या है, सप्तमी। रंगैः तृतीया। हर्षः इज इक्वल टू हर्षः इति शब्दस्य पर्यायवाची पदम किम। अगर मैंने आपको नीचे कोई वर्ड दिया आनंदः और दुःखः, तो हर्ष इस वर्ड का जो पर्यायवाची क्या आ सकता है, आनंदः। और अदरवाइज मैं ऐसे पूछूंगी आनंदः इति शब्दस्य पर्यायवाची शब्दम किम, तो यहाँ जो आपके पैसेज में उसमें से वर्ड आएगा हर्षः। ओके, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2। चित्रं दृष्ट्वा विकल्पेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। सी द पिक्चर, और जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उसमें से आपने प्रॉपर वर्ड को सिलेक्ट करना है और वो रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये पिक्चर, मैंने जो पिक्चर कंपोजिशन आपको भेजे है उसी में से ही 99% आपको पिक्चर कंपोजिशन आएगा, लेकिन अनसीन पैसेज तो बाहर से ही आएगा। पिक्चर कंपोजिशन इसमें से आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है। सो आपने मैंने जो पिक्चर कंपोजिशन दिए वो अच्छे से पढ़ने हैं। सो ये पिक्चर कौन सा है, देखो यहाँ पे टीचर है, पाठशाला है, टीचर पढ़ा रही है, बोर्ड पे कुछ लिख रही है, क्या लिख रही है, A+B+C उसका स्क्वायर। ओके, वो दो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं वो दो। ओके, फर्स्ट, एतत् डैश चित्रम अस्ति पाठशालायाः उद्यानस्य सरोवरस्य। मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ है। पिक्चर कंपोजिशन में फर्स्ट लाइन क्या हमने बोला था, ये इसका पिक्चर है, का की के, उसके लिए फर्स्ट वर्ड जो रहता है वो 99% हमारा षष्ठी विभक्ति में रहता है। तो ये पाठशाला का पिक्चर है, उद्यान का पिक्चर है और सरोवर का पिक्चर है, तीनों वर्ड सबके षष्ठी में है। लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा, स्कूल का पिक्चर है तो पाठशाला यहाँ पे आपको विभक्ति चेंज करके भी डाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पाठशालायाः, सेकंड वन इज़ पाठशालाम, थर्ड वन इज़ फॉर एग्जांपल पाठशालायाम, तो भी आपने सिलेक्ट करना है पाठशालायाः, क्योंकि ये पाठशाला का पिक्चर है, पाठशाला का चित्र है, काकी के संबंध काकी के। एक ही वर्ड की तीन विभक्ति और अलग अलग वो वर्ड डाले जा सकते हैं। एतत् पाठशालायाः चित्रम अस्ति। अध्यापिका डैश अध्यापयति, अध्यापिका लेडी टीचर, अध्यापयति पाठयति शिक्षयति। ओके, क्या सिखा रही है, कौन सा विषय सिखा रही है, संस्कृत विषयम, मराठी विषयम और गणित विषयम। इसके लिए आप वापस वो पिक्चर देखेंगे, इस तरह आपको कौन से सब्जेक्ट में रहता है, मैथ्स में। सो मैथ्स को बोला जाता है गणित। सो अवर आंसर इज गणित विषयम, अध्यापिका गणित विषयम अध्यापयति। थर्ड वन इज सा श्यामपट्टे डैश लिखती, श्यामपट्टे ऑन द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे भी डैश आ सकता है, श्यामपट्टे। ओके, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, क्या पत्रम
मतलब लेटर लिख रही है, लेटर को गणित सूत्रम, गणित के सूत्र लिख रही है, या लेखम, लेखम मतलब लेख लिख रही है, क्या लिख रही है, गणित सूत्रम, शी इज़ राइटिंग गणित सूत्रम, मैथ्स का सूत्र लिख रही है। ओके, फॉर्मूला ऑफ मैथ्स, गणित सूत्रम, मैथ्स का फॉर्मूला। ओके, सो अवर आंसर इज गणित सूत्रम। सा श्यामपट्टे गणित सूत्रम लिखति, शी इज राइटिंग मैथ्स फॉर्मूला ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, ऑन द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्टे, श्याम मतलब ब्लैक कलर, श्यामपट्टे ऑन द ब्लैक बोर्ड, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट वन इज चित्रे द्वे डैश अपि स्तः, पिक्चर में दो और क्या है, छात्रे, पेटी के और नौके, पेटी में, पेटी के मतलब बॉक्स, ओके, 2 बॉक्सेस, नौके, नौका मतलब क्या, बोट, नौके 2 बोट्स, और छात्रे 2 गर्ल स्टूडेंट्स। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, छात्रे। कभी कभी मैंने बोला वैसे यहाँ पे वचन चेंज करके भी आ सकता है। यहाँ पे द्वे छात्राः, छात्रे और छात्रौ ऐसा कुछ भी दिया है, आप वहाँ पे छात्रे से लिख करके लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे टू गर्ल स्टूडेंट्स हैं। ओके, आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वार्तालापः, कन्वर्सेशन। मंजुषा पदसहायतया अधोदत्तं वार्तालापं पूरयत्, विकल्पेभ्यः उचितानि उत्तराणि च चिनुत। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कन्वर्सेशन एक बार पढ़ना है। दिस इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स, नताशा एंड सीमा। नताशा सेड, अरे सीमा, तुम कुत्र गच्छसि, अरे सीमा तुम कहाँ जा रही हो। सीमा सेड, अहम डैश गच्छामि। ओके, वो कहाँ पे जा रही है उसका उसने यहाँ पे आपको पूछा गया है। नताशा सेड, अहम अपि तत्र एव गच्छामि, नताशा बोलती मैं भी वहाँ पर ही जा रही हूँ। सह एव डैश, साथ में क्या आएगा, साथ में डैश ऐसे दिया है। सीमा सेड, किम तव भगिनी डैश आगच्छति। नताशा, नहीं, सा तु अम्बया सह गृहे एव अस्ति, अहम तस्यै एकं क्रीडनकं डैश। देखो बहुत ईजी है, फर्स्ट लाइन तो दी हुई है, सेकंड लाइन पूछी है। जब नताशा बोलती है अरे सीमा तुम कहाँ जा रही हो, तो सीमा क्या बोलेगी, अहम डैश गच्छामि। देखो जहाँ पे हम जाते हैं उस प्लेस की द्वितीया रहती है। गम गच्छ धातु आया तो द्वितीया विभक्ति का यूज़ होता है, ये आपने उपपद में भी सीखा है, क्योंकि जहाँ पे जाते हैं उसकी द्वितीया। आपणम मतलब मार्केट को, मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट प्लेस, आपण मतलब मार्केट, मार्केट उसकी द्वितीया आपणम। आपणात इज़ अ पंचमी एंड आपणे इज़ अ सप्तमी। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आपणम। जिस प्लेस पे हम जाते हैं उसकी द्वितीया रहती है। आफ्टर दैट नताशा सेड, अहम अपि तत्र एव गच्छामि, मैं भी वही जा रही हूँ। सह एव डैश, साथ में चलेंगे। अभी वो साथ में चलेंगे बोलती है, तो कितने लोग हैं, 2 है, तो क्या आएगा, गच्छामि गच्छावः, अहम गच्छामि आवाम गच्छावः, हम दोनों साथ में चलेंगे, तो गच्छावः आंसर आएगा। वहाँ पे पठावः नहीं आ सकता, खेलावः नहीं आ सकता, मार्केट में साथ में जाएंगे ऐसा। यहाँ पे गच्छावः की जगह पे ऊपर की गच्छामि यानी नीचे गच्छामः, वैसे वर्ड्स भी आपको साथ में दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने सह एव, वो दोनों है। नताशा जब सीमा को बोलती है हम दोनों चलते हैं, तो उसके लिए गच्छावः, हमारा आंसर क्या आएगा, गच्छावः, क्योंकि अहम गच्छामि आवाम गच्छावः, मैं जा रही हूँ, हम दोनों जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, वयम गच्छामः। ओके, सो आवर आंसर इज गच्छावः। सीमा सेड, किम तव भगिनी डैश आगच्छति, क्या तेरी बहन भी आ रही है। ऊपरी प्रति अपि, आंसर क्या आएगा, अपि अल्सो, बहन भी आ रही है। ओके, योर सिस्टर अल्सो कम, योर सिस्टर अल्सो कम ऐसे पूछा, सो आवर आंसर इज अपि। यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन ख़त्म होता है। आपको 4 लाइनें आएगी, 4 मार्क्स के लिए कन्वर्सेशन पूछा जाएगा। पिक्चर कंपोजिशन भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और अनसीन पैसेज 6 मार्क्स के लिए, मतलब 6 मार्क्स के लिए अनसीन पैसेज आएगा। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर, सॉरी नहीं, यहाँ पे एक सेंटेंस रह गया। नताशा सेड, नहीं, सा तु अम्बया सह गृहे एव अस्ति। देखो जब भी वो सीमा उसको पूछती है क्या तेरी बहन भी आ रही है क्या,
एट दैट टाइम नताशा बोलती नहीं, वो अम्बया अम्बया मतलब मम्मी के साथ, गृहे एव अस्ति, घर पे ही है। अहम तस्य एकम क्रीडनकम डैश, में उसके लिए एक खिलौना, क्या होगा, अहम, अहम है सब्जेक्ट, तो आनेष्यति, आनेष्यावह या आनेष्यामी, आनेष्यामी, अहम आनेष्यामी, उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट है वो, मैं उसके लिए एक खिलौना लेकर आऊँगी, ऐसे नताशा बोल रही है। ओके, आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड ग, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, मतलब क्या, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, यहाँ पे व्याकरण आपका ग्रामर पार्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विकल्पेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा तालिकां पूरयत, तालिकां और रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पे रिक्त स्थानानि होगा, विकल्पेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, भूल से वहाँ पे तालिका हो गया। अलम डैश, देखो ये उपपद विभक्ति का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स को आएगा, 3 मार्क्स। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। उसके लिए आपको उपपद विभक्ति का जो चार्ट दिया है वो बाय हार्ट होना चाहिए। आपके लाइव सेशन में मैं उपपद विभक्ति अच्छे से पूछने वाली हूँ, साथ में आपको जो भी टेबल्स है, कौन से टेबल्स है उपपद में, देखो उपपद में भी कौन से टेबल्स पे पूछा जा सकता है। आपको इस साल टेबल्स है कवि, साधु, मधु, मातृ, पितृ, तद मतलब तत्पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम, अस्मद एंड युष्मद, इतने टेबल्स आपको है। मतिवारी, रामलता फल और मतिवारी, उसमें से ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको कौन से वर्ड्स पे पूछे जाएंगे, कवि, साधु, मधु, मातृ, पितृ, तद, अस्मद, युष्मद। ओके, उस उपपद विभक्ति उसी वर्ड्स में से आएंगी। अलम डैश, तो क्या है अलम, कोलाहलात, कोलाहलस्य और कोलाहलेन, अलम है तो तृतीया का यूज़ करेंगे आप, तो अलम कोलाहलेन। ओके, माता डैश भोजनम यच्छति, यहाँ पे प्रोनाउन का भी यूज़ आपको पूछा जा सकता है। माता मुझे भोजन दे रही है, जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, दाय अच्छा आया तो चतुर्थी, ये अस्मद प्रोनाउन है, उसकी चतुर्थी क्या है, मेरे लिए, ऐसे चतुर्थी के लिए मेरे लिए, माँ मेरे लिए भोजन दे रही है, संप्रदान के लिए चतुर्थी, तो यहाँ पे आएगा मह्यम, मई इज सप्तमी एंड मया इज तृतीया, सो आवर आंसर इज मह्यम, माता मह्यम भोजनम यच्छति। हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। 4th क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर आएगा, उपपद विभक्ति ही, और आपको उपपद विभक्ति में कवि, साधु, मधु, मातृ, पितृ, तद, अस्मद, युष्मद, वही वर्ड्स के ऊपर पूछे जाएंगे, याद रखो। ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिया है, तो यहाँ पे भूल से मैंने कोलाहलम, कोलाहल इज़ एंडिंग विथ, कोलाहलम इज़ नपुंसकलिंगम वर्ड बट इट इज़ अकारांत, लेकिन आपको जो भी पूछे जाएंगे वो इकारांत, उकारांत, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत वाले साधु मधु मतलब पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम, और मातृ पितृ उकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंगम, और प्रोनाउन में तद, अस्मद, युष्मद, एतत् और किम का नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक हमारा पेपर पैटर्न आपको अच्छे से माइंड में आया होगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। थैंक यू।